इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट है। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ है। अब ये हकीकत है और इस हकीकत को हमें तस्लीम करना पड़ेगा। आप ये देखिए, इसका टारगेट जो है गोल रीजन जो बना हुआ है वहां पे गिरना चाहिए था इसको, और ये गिरी कहाँ है? साइड में आके। चीन से जमीन पर मार करने वाला ये मिसाइल एक बार फिर खटारा साबित हुआ। इसके असरात बड़े दूर तक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये मामला यहाँ पे दब जाएगा। मेरा सर शर्म से झुक गया। Day without humiliation is a day wasted for Pakistan. इन्होंने एक वीडियो भी निकाला अपनी बेइज्जती कराने के लिए। ब्रह्मोस से इसको कंपेयर किया जा रहा है, नहीं है, हाइपरसोनिक है। 3 साउंड से 3 गुना तेज चलती है। ये अभी सुपरसोनिक भी नहीं है, साउंड से कम चल रही है। क्या पाकिस्तान और चीन की दोस्ती खतरे में है? चीन बहुत कुछ पाकिस्तान को बता रहा है। इसाक डार चीन में क्यों पहुंचे हैं? सबसे पहले तो ये जो मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन। ये जितने नए डैम बन रहे हैं ये हमारे लिए मौत का परवाना है। साथियों, हिंदुस्तान की अच्छे दिन जो है वो चालू हो चुके हैं, और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो पाकिस्तान की बर्बादी होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान के बुरे दिन चालू हो चुके हैं। यहाँ बात हो रही है पाकिस्तान कितना ही कोशिश करता है, ये बेचारे कितने ही कोशिश कर लेते हैं कि दूसरे के हथियार यूज करके हम जंग जीत सके। दूसरों के हथियार जो है वो चला करके पहले सफल भी हो जाया करते थे अपने यहाँ ही जो है मॉक एक्टिविटीज करते थे उसमें, लेकिन अब तो वो भी नहीं हो रही हैं। चीन से ये लोग लेते हैं मिसाइल्स, लेते हैं ड्रोन्स, लेते हैं, और होता क्या है, चीन से ये लोग लेते हैं और चीन का माल कैसा होता है, चीन के हथियार कैसे होते हैं, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। चीन का अगर हथियार कोई भी लेता है तो शायद हमेशा पछताता है, क्योंकि चीन के हथियार या तो चालू ही नहीं होते, या तो चालू हो भी जाते हैं तो वो अपने ही यहाँ जा करके जो है धमाका कर देते हैं। तो ये लोग सस्ते दामों में ये चीजें लेंगे चीन से अगर, तो यही तो होगा ना। तो बेचारे इस समय काफी ज्यादा कंगाली में हैं ही, और परेशान होते हुए चले आ। चौकोर से मिसाइल बनाई है, बड़ी भारी मिसाइल है। ये 1100 किलो की मिसाइल ही है, और ऐसी मिसाइल्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती। बट ठीक है, अगर वो बोल रहे हैं, साथ में वो इसको ये भी बोल रहे हैं कि ये स्कैल्प मिसाइल फ्रांस की और ब्रह्मोस से कंपेयर कर किया जा रहा है इसको। पाकिस्तानी बड़े खुश हैं, तो मैं उनको एक खुशी देना चाहूंगा। आप ये देखिए, इसका टारगेट जो है गोल रीजन जो बना हुआ है वहां पे गिरना चाहिए था इसको, और ये गिरी कहाँ है? साइड में आके। कि हमने टेस्ट किए हैं, और ये मिसाइल उसमें तो बहुत ही दूर गई थी। लेकिन जो चाइना है वो पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करता है। चाइना पाकिस्तान को ये कहता है कि हम इन ऑपरेशन के जो रिजल्ट आ रहे हैं हम उनसे सेटिस्फाई नहीं हैं। इसमें पाकिस्तान का एक प्लेन इसको लेके जा रहा है और ऊपर से इसे मारेगा। अच्छा, इसमें इंजन नहीं है, एक ग्लाइड मिसाइल है, अपने आप ग्लाइड करके नीचे आती है। 600 किलोमीटर की रेंज बताई गई है। 600 किलोमीटर तो टेस्ट नहीं किया। अगर पाकिस्तान 600 किलोमीटर टेस्ट करेगा तो वो अफगानिस्तान में जाके गिरेगी। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ है। अब ये हकीकत है और इस हकीकत को हमें तस्लीम करना पड़ेगा। लेकर पाकिस्तान ने खूब ढिंडोरा पीटा था, भारत को दिखाते और दिखाने चला था कि उसके पास भी ताकत है। 3 दिसंबर को इसके पाकिस्तान के दिफा पर क्या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, मनफी तो क्या, इसमें तो अब कोई शक नहीं है ना कि भारत इस खित्ते को आर्म्स रेस की तरफ लेकर जा रहा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए कोई स्टैटिक सिचुएशन तो नहीं है, और ये उन्होंने जो है सबमरीन है अरीघात, जो कि पिछले 2024 में शायद इसको कमीशन किया गया था, तो उससे वो उन्होंने किया अंडर सी प्लेटफॉर्म से ये लॉन्च करना। 3 साउंड से 3 गुना तेज चलती है। ये अभी सुपरसोनिक भी नहीं है, साउंड से कम चल रही है, 0.9 मैक पे चल रही है। और पाकिस्तानी ऐसे खुश हैं कि अब तो हम इंडिया को खत्म कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। तो जो रेंज है वो देख लीजिए जहां पे जाके गिर रही है। ये क्लेम करते हैं कि 250 किलोमीटर पे ये मिसाइल एग्जैक्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी से गिरती है। ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी से गिर रही है सामने। कई बार पाकिस्तान अपनी बेइज्जती करा लेता है। इससे पहले जो हुए थे वो फेल हो गए थे। पहला ही टेस्ट बता रहे हैं, इसके बाद इसको अभी ट्रायल पे लाना पड़ेगा, सी में भी किसी को टारगेट पे लाने के लिए। उससे पहले ही क्लेम हो गया है कि सी पे मार लेगी, शिप को मार लेगी, तो शिप जो है वो मूवमेंट पे होगा। ऑफ कोर्स इंफ्रारेड गाइडेड इसमें वो सिस्टम्स लगे हैं जो कि ले सकते हैं टारगेट पे, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एक स्टेशनरी टारगेट को इसने मारा है।
स्टेशनरी टारगेट पे ही है एग्जैक्ट ने खुद कबूल कर लिया है कि भारत के जो मिसाइल प्रोग्राम और पूरा ये सिस्टम है काफी स्ट्रांग है। की जरूरत नहीं है। अब पाकिस्तान वासियों को पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है उनसे डरने की बात है। मैं बोलता था कि पाकिस्तान का डीन्यूक्लियराइजेशन करना जरूरी है, इसी के लिए करना जरूरी है, क्योंकि ये जो कंट्री है एक फेल स्टेट होता जा रहा है, ये मेरा मानना है। और आप ये देख रहे हैं कि अगर रिलायबिलिटी इश्यूज है इनके टेस्टिंग में, तो वॉर टाइम में इनकी तारीख को डिस्टॉर्ट, देखें मेरा एक जुमला बड़ा वायरल रहा एक जमाने में कि जो कौमें तारीख को मस्त करती हैं, तारीख उनको मस्त कर देती है। कुछ लोग मुल्ला मुनीर बोलते हैं, कुछ चाची विस्की बोलते हैं। आपको पता है ना कि इन्होंने जो हिंदुस्तान के साथ ऑपरेशन इन्होंने कहा जी हमने राफेल गिरा दिए, लेकिन साथ साथ इनका क्या नुकसान हुआ उस पर तो बात करते हुए जान जाती है कि आर्मी चीफ को अपनी सिक्योरिटी से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से इतना शदीद डर है, फटी पड़ी है भाई साहब की, फटी पड़ी है। मैं को मजाक नहीं कर रहा हूं। एक आर्मी चीफ अगर अपनी फौज के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता तो जंग वो खाक लड़ेगा, और ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के खड़ा होता है जिधर भी होता है। तो चाचू को जान के लाले पड़े हुए हैं यार। चाचू बोले तो मतलब कुछ लोग मुल्ला मुनीर बोलते हैं, कुछ चाचू विस्की बोलते हैं, कुछ मिस्त्री बोलते हैं फौज के अंदर, लेकिन हम तो चाचू बोलते हैं उनको। लेकिन एक बात सीरियस है कि एक तो चाचू को जान के लाले पड़े हुए हैं। हैदर मेहदी साहब तो कहते हैं कि जनाब वो तो अपने बेडरूम के बाहर भी एक साथ की गार्ड लगा के सोता है बकायदा, है जी। बुलेट प्रूफ जैकेट के किस्से तो आपको पता ही है। अब खबर तो हमें पहुंच गई थी 21 तारीख को ही दिसंबर की, लेकिन उसको वेरीफाई करते करते हमें जो है वो टाइम लग गया। जान को खतरा है, शदीद तरीन नफरत अपने ही रैंक्स के अंदर है, जो मुझे बराह रास्त बात करते हैं, मेरे पास सबूत है। राहत फतेह अली खान से आपने गाना बनवाया मर का हक का, वो चला दिया यार, उसके कितने व्यूज हैं आप देख लो, लोग देखते ही नहीं है, वो मारते हैं साइड के ऊपर। लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो बनवा रहे हैं, बड़े बड़े मोमेंटोज बनवा रहे हैं, बड़े बड़े जनाब खड़े कर रहे हैं, यादगारें बनवा रहे हैं। मर का हक में फील्ड मार्शल ने हमें जता दिया। फील्ड मार्शल इसी चक्कर के अंदर उसने अपने आप को प्रमोट किया 4 दिन की जंग के अंदर। बाकी हम इसके पहुंची वो ये है कि मर का हक के इन्होंने जो है ना वो मेमोरियल बनवाने शुरू किए हैं, और खुद ये कोर कमांडर थे गुजरांवाला के। तो जनाब साहब एक जुमे वाले दिन, पिछले महीने के जुमे वाले दिन, जुमातुल मुबारक को ये गुजरांवाला तशरीफ ले गए, मेमोरियल की इफ्तिताह करना था मर का हक का। अब सबूत मैं पेश कर रहा हूं, मैंने वेरीफाई कर ली है कि जान इनकी इतनी निकली हुई थी कि कोई अफसर जो है, अफसर की बात कर रहा हूं, कोई अफसर इंक्लूडिंग जनरल्स, 2 स्टार जनरल्स, शदीद डर है। स्मॉल आर्म्स लेके जाते हैं G3 के, 100-200 मीटर से ऊपर नहीं, वो इतना ज्यादा अच्छा, 100 मीटर भी बड़ा आला निशाना हो तो 100-200 मीटर के ऊपर मारते हैं वो, ठीक है। इन्होंने 500 मीटर तक जो फर्स्ट और सेकंड टीयर सिक्योरिटी कॉर्डन था, कोई करेक्शन फोर्स थी, कहां असला ही नहीं लेके आएगा कोई। ये भाई मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। 400 साथियों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ खुद ही पाकिस्तान के अंदर सेफ नहीं है। आए दिन कोई ना कोई आकर के पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जो कि अब फील्ड मार्शल भी हैं, CDF का ओहदा भी उनको मिल चुका है। बात हो रही है आसिम मुनीर की। आसिम मुनीर खुद को अपने आप जो है पाकिस्तान के अंदर सेफ नहीं समझते हैं, तो आप पाक फौजियों की बात तो छोड़ ही दें, आप पाकिस्तानी आवाम की बात तो छोड़ ही दें, क्योंकि पाकिस्तान तो फिर बिल्कुल नहीं सेफ है। जब वहां का खुद CDF आर्मी चीफ जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट में जाता है, यहाँ तक कि अपने घर में भी फुल टाइम बुलेट प्रूफ जैकेट में बैठा रहता है। आपने इमेजेस देखी होंगी, कितनी वायरल हुई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, और मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई थी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट में ही सारा दिन रहता है, तो इससे साफ तौर पे दिखाई देता है कि कितना डर है। इतना डर है कि पूछने को नहीं। और पाकिस्तान में आए दिन हमले हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, और पाकिस्तान के पास कोई ऐसी मिसाइलें नहीं हैं जो सफल हैं। ये लोग अगर एक्टिविटीज भी करते हैं तो इन्हीं के यहाँ आकर के वो मिसाइलें जो है गैप ब्लास्ट कर देती हैं। तो ये तो या तो इनको चलाना नहीं आता, या बात लेकिन ये भी है कि चीन से हथियार लेते हैं तो होगा भी तो इनके साथ यही, हथियार भी ऐसे और चलाना भी ना है, तो धमाका तो अपने ही घर में होने वाला है ना। और इनके यहाँ हुआ भी, आपने देखा होगा कैसे मिसाइल इनके यहाँ ही आकर के गिरी है एक। तो ये तो सूरत हाल है पाकिस्तान की, और कंगाली इतनी है, भुखमरी इतनी है कि पूछने को नहीं। अवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा किलस चुकी है CDF से, शहबाज शरीफ से। बेसिकली PTI के वर्कर्स तो आसिम मुनीर की जान के पीछे पड़े हुए हैं। अभी 4 पाकिस्तानी
पत्रकार जो है उनको अरेस्ट करा दिया गया क्योंकि पीटीआई के जो है वो समर्थक थे, इमरान खान का पूरा सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान की पूरी सच्चाई बता रहे थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया था। इस पे भी एक वीडियो बनी है, आपने देखी होगी। तो उनको भी इन लोगों ने दहशतगर्द जो है करार दिया। तो ये तो पाकिस्तान के हालात है, ये तो इनकी नीचता है। बट आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।